बच्चों, मैं अगली क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुनै एउटा वर्ग समीकरण का है कुनै दुईवटा अङ्कको संख्या त्यसको अङ्कहरूको योगफल 4 गुना 6 अङ्कहरूको गुणनफलको 2 वर्ग छ। The number of a two digit is 4 times the sum of its digit and double of the product of digit. माथिको भनाइलाई समीकरणको रूपमा लेख्नुहोस्। राइट द एबव स्टेटमेंट इन ए फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। उक्त संख्याको अंकहरू पत्ता लगाउनुहोस्। फाइंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर। उक्त संख्या र त्यसको विपरीत संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। फाइंड द नंबर एंड रिवर्स नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर का मतलब है कि 10x + y बुझना रहता है और डिजिट का मतलब हम xy बुझते हैं। तो इसी हमको यही पर ध्यान देना है कि नंबर कहा है कि डिजिट कह रहा है, संख्या कह रहा है कि अंक कह रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमको दिया हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 10 प्लस डिजिट इज इक्वल टू x और 1 प्लस डिजिट इज इक्वल टू y। कुनै दुईवटा अंक संख्या त्यसको अंकहरूको योगफलको 4 गुना 6। माने नंबर जो है सो डिजिट का जोड़फल का कितना है, 4 गुना हो गया। यही गिवन में दिया हुआ है हमको। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन अच्छे से हम लिख लेते हैं। सभी x को एक तरफ और y का भी इधर ही ले आए हैं। तो 6x - 3y = 0 और 6x = 3y y = 6x/3 हम लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6। कितना आसान है, देखो 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। इक्वेशन y का वैल्यू इसे हम निकाल लिए हैं। एक ठो इक्वेशन यहाँ हो गया। यह है दूसरा। अगेन फिर वह को बोल रहा है अगेन कि वह संख्या जो है नंबर सो डिजिट का गुणनफल का दोबारा है, 2 गुना है, ये ऐसे है। हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को वैल्यू रख के हम x को वैल्यू बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो हम सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। देखो तो y के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2x। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2x। तो 12x यह हो गया 4x²। इसको एक ही तरफ हम ले जाएंगे तो कितना आसान है। देखो उधर ले गए -4x कॉमन हम लेंगे दोनों में से। तो देखो 4x इधर और करेंगे तो 4x = 0, x बराबर 0 आ गया। और x - 3 = 0, 3 हो गया। देखो कितना आसान से है। अब x को वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो y को वैल्यू निकल जाएगा। फिर पुटिंग
द वैल्यू ऑफ यक्स इन y बराबर 2x दिया हुआ है, तो 3 6 हो गया। हमको क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो सभी क्वेश्चन को आंसर हम लिख लेते हैं। जैसे समीकरण में बोला है लिखने के लिए, तो यही समीकरण हो गया 10x + y = 4x + y। यहाँ पर दूसरा हम लिखे हैं 10x + y 2xy। बी नंबर का आंसर हमको हो गया, वह संख्या कितना है, द नंबर बी 10x + y में भी हम वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा। वैसे भी 3 पर 6 लिख देंगे, 10 प्लस करके भी आ जाएगा। देखो 30 + 6 36 आंसर हो गया। संख्या पता लगाना है, उस संख्या के विपरीत संख्या पता लगाना है। जल्दी जो 1 के प्लस पर है सो 10 के प्लेस पर, और जो 10 का है सो 1 पर। रिवर्स नंबर = 63 आंसर। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका नाम ही है इजी मैथमेटिक्स फ्रॉम जनकपुर शिवशंकर ठाकुर। धन्यवाद।